अब हम लोग बात करेंगे अपने नेस्टेड फॉर लूप की। देखो नेस्टेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एक चीज के अंदर और चीजें अपन इंसर्ट करते जाते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है नेस्टेड। यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन एक फॉर लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर अपन दूसरा फॉर लूप लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नेस्टिंग हो गया। ठीक है, एक के अंदर एक चीज आना, ठीक है, वो सिमिलर चीज है हमारी। ठीक है, तो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके थे कि हम लोगों ने स्विच में देखा था, हमने लूप्स में थोड़ा बहुत पहले देख चुके हैं, लेकिन हम लोग और इसका भी सिंटेक्स भी डिस्कस करेंगे और इसका क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फॉर लूप बनाया, लेट आई इक्वल टू 1 से बनाया, मतलब ये क्या है, हमारा इनिशियलाइजेशन है। फिर हमारी कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, मतलब हमारा जो आई है वो 1 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन हर बार जो उसकी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। और क्या करेंगे, उसको वहां पे हर बार उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया है, जे के लिए अपन ने लूप चलाया, जिसमें अपन ने क्या किया है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और कहाँ तक चाहिए, जे लेस देन इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस, मतलब हर बार। पहले वाला लूप क्या था, आई के लिए था, लेकिन नेक्स्ट वाला लूप क्या है हमारा, जे वेरिएबल के लिए है। ठीक है, तो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 3 तक, मतलब 3 तक जाएगा और जे की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी, मतलब आई की वैल्यू 1 के लिए। तो ये जब हम लोग फर्स्ट लूप चलाएंगे ना, तो उसके लिए क्या होगा कि जे की वैल्यू 3 बार चलेगी, फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तब जे की वैल्यू 3 बार चलेगी, सिमिलरली फिर आई की वैल्यू 3 होगी, तो फिर भी हमारा जे लूप जो है वो भी 3 बार चलेगा। लेकिन आई की वैल्यू जब 4 होगी तो वो क्या हो जाएगा, ये अपने लूप से बाहर हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कैसे हमारे लूप एग्जीक्यूट करता है, इस ये जो है ना, यहाँ से ये ओवरऑल जो है हमारा लूप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आप कैसे किया था मैंने, वहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इनपुट आउटपुट कैसे लिया था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। पहले सपोज मैंने यहाँ इनपुट लिया और यहाँ पे अपन विंडो बनाते हैं जहाँ पे मैं आउटपुट लेती हूँ। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, पहले आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 ली, उसमें क्या करा अपन ने कि जे की, ये चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 3, यस आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, किसको, प्रिंट करवाएगा। ये तो मैंने आउटर लूप लिखा है ताकि आपको बताने के लिए कि फर्स्ट लूप चलेगा। ठीक है, तो मैंने अभी प्रिंट को करवाया, तो ये वाली लाइन अभी आप भूल जाओ, आपको मैं अभी 2 मिनट में समझाती हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे फुलफिल कंडीशन होगी ना कि 1 भी है और लेस देन इक्वल टू 3, तो ये जे लूप पे जाएगा, जे पे क्या चेक करेगा कि हाँ जे इक्वल टू 1 है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और चेक करेगा लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ ये सही है, तो क्या करेगा, इसको जे को प्रिंट करवाएगा, जे मतलब 1 को प्रिंट करवाएगा। फिर क्या करेगा, जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ पे यहाँ से इसकी क्या होती है, वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तो इंक्रीमेंट जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या करेगा 2 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे इधर जाके 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर क्या जाएगा, फिर वापस जाएगा ये और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 3, तो क्या हो जाएगा कि चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा 3 को भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, 3 को प्रिंट करवाया, फिर जैसे ही क्या हुआ, इसके बाद जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई ना, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 4, लेकिन ये अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है, तो इस लूप से एनर वाला जो लूप है इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपना क्या होगा, मैं एक बार इसको रफ करके बताती हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला लूप क्या हो जाएगा, जे इक्वल आई इक्वल टू 1 के लिए फिनिश हो जाएगा, और क्या होगा, हमारी आई इक्वल टू 2 के लिए अब चलेगा लूप, आई इक्वल टू 2 के लिए सिमिलरली चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक चेक करेगा ये, तो ये बात सही है, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। फिर उसके लिए ही हमारा फिर क्या होगा, फिर से जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 से स्टार्ट होगी, आई इक्वल टू 2 के लिए भी हमारी जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से, क्योंकि जे यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जहां से अपना लूप जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जे इक्वल टू 1 है, तो ये चेक करेगा जे लेस देन इक्वल टू 3, ये ऐसे ही चलते जाएगा, ये क्या प्रिंट करेगा 2 के लिए भी, यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। सिमिलरली क्या होगा, इनपुट में 3 आएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे पहले 1 हो जाएगा आउटपुट में, फिर 2 हो जाएगा आउटपुट में, फिर ये 3। ठीक है, ये हमारी क्या आउटपुट वाली विंडो है, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट में ये सारी वैल्यूज, यहाँ पे क्या आपको सारी वैल्यूज दिख रही है, ये वाली, ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, मतलब टोटल कितनी हो गई, 9 वैल्यूज हो गई, ये ऊपर वाली 3 हो जाएंगी और ये नीचे वाली 3 और ये 1 2 3 टोटल मिला के 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा लूप चलेगा, प्रिंट होगा। ठीक है, तो इतना अपन को समझ आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है console डॉट लॉग आउटर लूप, यहाँ $r, ये क्या हमारा सिंटेक्स मैंने यूज किया है, ये हमारा बैकटिक है। तो ये बैकटिक में आपको थोड़ा डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जहाँ स्टार्टिंग में आपको बताया था बैकटिक कैसे अपन यूज करते हैं। बेसिकली बैकटिक यूज करने का हम लोग फायदा क्या है कि हम लोग वहां पे
अपनी जो कैलकुलेशन है उसको भी कंप्यूट कर पाते हैं, और यहाँ पे क्या है हम लोग कुछ लिखना होता है तो वो भी कर पाते हैं। यहाँ हम लोग कैलकुलेशन क्या कंप्यूट करें बेसिकली, कि अपन आई की वैल्यू हर बार चेक करें कि पहले कितना है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे जैसे ही वाला लूप खत्म होगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा आउटर लूप, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 के लिए, जे की वैल्यू, तीनों वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी। फिर क्या होगा यहाँ पे प्रिंट होगा आई की वैल्यू 2, 2 के लिए अपना क्या हो जाएगा, ये प्रिंट होगी तीन वैल्यूज, फिर आई इक्वल टू 3 होगा उसके लिए प्रिंट होगा, और आई इक्वल टू जब 4 होगा तो ये पूरा फॉर लूप है उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, इसका ये सिंटेक्स देख लो, आउटर लूप पे लिख लिया, फिर क्या होता है बैकटिक होता है, उसके $i आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार VS कोड में चल के देखते हैं। देखो पहले मैं क्या करूंगी, इसको हटा देते हैं। तो मैं क्या सिंपली करती हूँ, पहले तो अपना लूप चलाती हूँ, आउटर लूप दैट इज फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से लेके जाएगा आई लेस देन इक्वल टू 3 तक, और आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद क्या होगा, अपना एक जे वाला लूप चलेगा। जे कैसे चलेगा, फॉर लेट जे वैल्यू भी 1 से चलेगी कहाँ तक, जे लेस देन इक्वल टू 3, और जे की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी। ऐसे अपना लूप चलेगा, और अपन क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे console डॉट लॉग जे। ठीक है, यहाँ पे अपन प्रिंट करवा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे इधर प्रिंट करवाऊंगी। अपन को क्या प्रिंट करवाना है, console डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या होता है बैकटिक, बैकटिक का सिंबल चाहिए ना आपको, तो आप यहाँ देख सकते हो। देखो तो कीबोर्ड में ना आपको ऐसा सिंबल मिलेगा, ये वाला जस्ट टैब होता है ना, टैब के ऊपर और स्केप के नीचे। ठीक है, स्केप ये ई, यहाँ पे स्केप ऑप्शन मिलेगा आपको अपनी कीबोर्ड पे, स्केप के जस्ट नीचे आपको मिलेगा बैकटिक, ये वाला है, इसके जस्ट नीचे ये वाला एरो होगा ये, तो इसको अपन बैकटिक कहते हैं। ये ना स्लाइटेड वाला टिक है ना, उसको अपन बैकटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना बैकटिक वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे जस्ट जाना, तो अपन सिंपली इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला बैकटिक, ये जो हमने लगाया ना इसको बैकटिक कहते हैं, और ये अपन यूज करेंगे कहाँ मिलेगा अपन को, स्केप के जस्ट नीचे। ठीक है, ये वाला होगा, ये किसके साथ है हमारा, ये वाला सिंबल जो है ना उसके साथ होगा। ठीक है, तो अपन बैकटिक के अंदर क्या लिखेंगे, आउटर लूप और $i। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करूंगी, बैकटिक लगाया मैंने, और मैं क्या लिखूंगी, आउटर लूप, उसके बाद मैं डॉलर का सिंबल लगाऊंगी, और कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, आई। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड सेव करने के लिए Ctrl+S कर देते हैं। फिर यहाँ देख सकते हो बॉटम राइट में गो लाइव का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन इट टू गो ऑन ब्राउजर। यहाँ देख सकते हो हम लोग अपने ब्राउजर पे पहुंच गए, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाओ, फिर यहाँ पे कंसोल पे जाओ, ये एक बार वार्निंग यहाँ से क्रॉस कर दो, और यहाँ से एक बार Ctrl+L करके ये फिर से रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटर लूप 1 आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा भी आ गया और कंप्यूट भी किया गया आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू पहले कितनी है, 1 है, फिर 2 है और 3 है, ऐसे कंप्यूट किया गया था। क्या मैंने फिर क्या है कि ये जे के लिए अपना लूप चल रहा है 9 बार। मैंने आपको पता है कैसे एग्जीक्यूट करा है, पहले आई इक्वल टू 1 के लिए जे की वैल्यू 3 बार चलेगी, 1 2 3, फिर सिमिलरली आई की वैल्यू 2 होगी तब 1 2 3 3 बार चलेगा अपना जे वाला लूप, और सिमिलरली हमारी आई की वैल्यू 3 होगी तो अपना 3 बार चलेगा। तो ऐसे अपन ने अप्लाई किया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने वाइल लूप की। देखो वाइल लूप जो होता है ना वो बहुत सिमिलर है हमारे फॉर लूप से, बस ये है कि हम लोग फॉर लूप जो होता है फ्रिक्वेंट यूज करते हैं बहुत ज्यादा, बट ये याद रखना कि जो भी काम अपन फॉर लूप से करवा सकते हैं वही सब काम अपन वाइल लूप से करवा सकते हैं, और सब काम जो अपन वाइल लूप से करवा सकते हैं वो सारी काम अपन फॉर लूप से करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंटेक्स का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो वाइल में क्या होता है, अपन पहले कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और उसके अंदर अपना टास्क लिखते हैं। फिर क्या होता है हमारा, सपोज अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें अपन को 1 से लेके 5 तक अपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल के बाहर इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, लेट आई इक्वल टू 1 किया मैंने, फिर वाइल के अंदर अपन ने कंडीशन लगाई लेट आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद अपन ने प्रिंट करवाया नंबर को, और आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट की। जैसे अपन इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कैसे 1 से है, अपन चेक करें कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो अपन क्या करेंगे, लूप के अंदर जाएंगे और अपन 1 को यहाँ प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला अपना इनपुट वाला है, और इस साइड क्या है, अपना आउटपुट वाला है। तो 1 को प्रिंट करवाएंगे तो 1 यहाँ प्रिंट हो गया। फिर क्या, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, मतलब 2 हो गई, तो 2 जैसा ही हुआ, चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो यहाँ पे पहले 2 आ गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, सही है, तो अपन क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे 2 को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, अपना 2 प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, कितनी हो गई, 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ सही है, पहले यहाँ 3 लिख दो इनपुट में। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है ना तो हम लोग इनपुट में लिखते हैं वो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, 3 को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, 3 को प्रिंट करवाया, अब क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो यहाँ पे अपने 4 लिखा, 4 जैसे ही लिखा, चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते, यहाँ पे 4 को प्रिंट करवा दिया।
फिर क्या होगा, हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 5 हो गई, ठीक है। 5 जैसे ही हुई, इससे चेक किए 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू है तो इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो यहाँ पे कितना आएगा लास्ट में 6, तो यहाँ पे चेक करेगा ये 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, तो हमारे कितने नंबर्स प्रिंट होंगे 1 से लेके 5 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे चलता है अपना वाइल लूप। तो बहुत ईजी है वाइल लूप भी, बस आपको सिंटेक्स याद रखने की जरूरत रहती है, ठीक है। अपन इसको एक बार चल के अपने VS कोड में ट्राई करते हैं। देखो मैं सिंपली क्या करूंगी, पहले लेट आई वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किया 1 से, और यहाँ पे वाइल लूप चलाऊंगी, दैट इज वाइल इस, यहाँ पे क्या करूंगी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 किया, मतलब हमारी कंडीशन है कि हमारी आई की वैल्यू हर बार लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तो अपन क्या करवाएंगे console डॉट लॉग और प्रिंट करवाएंगे अपनी आई को, ठीक है। और आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे Ctrl+SS को सेव करा, अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। आप देख सकते हो हमारे 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखो 333 लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो कोड था वहाँ पे थर्ड लाइन पे अपन ने ये सारे नंबर्स प्रिंट किए, तो अपन देख भी सकते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड लाइन पे अपने नंबर्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है। और सपोज अपन को बैक ट्रैक वाला लूप चलाना है, तो अपन क्या करेंगे, आई की वैल्यू इक्वल टू 5 और अपना यहाँ साइन चेंज कर देंगे, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। और हम लोग अब हमें क्या करनी है, सपोज कि लेट मतलब 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 लगाएंगे, फिर अपने वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखेंगे दैट वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। 20 तक हो गया, और आई की वैल्यू क्या क्या करेंगे, पहले प्रिंट करवाएंगे, दैट इज console डॉट लॉग, और यहाँ पे आई को प्रिंट करवाया, और आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो ये हमारा फाइल लूप का एक लिए है कि अपन को क्या करवाना है, बेसिकली प्रिंट करवाने 1 से लेके 20 तक। अब सपोज अपन को सपोज ऑड नंबर प्रिंट करवाने, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिंपली आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो क्या होगा, हमारे 1 से लेके 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और सपोज मुझे क्या करवाना है, इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज कर दूंगी, तो 2 के बाद जितने भी मतलब हर एक 2 के इंक्रीमेंट में जितने भी नंबर्स होंगे हमारे प्रिंट हो जाएंगे बिटवीन 2 से लेके 20 तक, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स था, और अपन ने सीखा कैसे नंबर्स को प्रिंट करवाना अपन ने करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने सीख लिया ऑड नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे, इवन नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे, 1 से 20 तक कितने प्रिंट करवाएंगे, अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो ये सब अपन ने सीखा, ठीक है। अब हम लोग एक गेम डिजाइन करते हैं जिसमें अपन क्या डिजाइन करेंगे, अपनी फेवरेट मूवी, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिखा है अवतार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करवाएंगे, यूजर से प्रॉम्प्ट लेंगे, दैट इज गेस माय फेवरेट मूवी, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मतलब अपन को ऊपर ऊपर दिखता है कि गैस करो, ठीक है, वो उसके लिए आएगा। उसके बाद क्या है कि अपन एक वाइल लूप चलाते हैं काय के लिए, कि सपोज उसने जो यूजर है अपना वो गैस नहीं कर पाया कि हमारी फेवरेट मूवी क्या है, या फिर उसने क्या किया, वो क्विट भी नहीं कर रहा है, मतलब 2 ऑप्शन है, या तो अपन फेवरेट मूवी बता देंगे या तो नहीं बताएंगे, या फिर क्या हो सकता है इन दोनों के अलावा अपन क्विट कर सकते हैं। बता देंगे तो ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, हम लोग वाइल लूप के बाहर आके अगर सही बता दिया तो हम लोग क्या करवाएंगे, कांग्रेस करवा देंगे। या सपोज उसने क्विट कर दिया, अब यहाँ पे क्विट कर दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली यू क्विट। लेकिन सपोज यहाँ उसने फेवरेट मूवी गैस भी नहीं कर पाया और क्विट भी नहीं करा, मतलब क्या कर रहा है, बहुत बार ट्राई कर रहा है। जब वो बहुत सारे ट्राई कर रहा है तो अपन क्या करवाएंगे कि गैस नाम के फिर से अपन उससे प्रॉम्प्ट लेंगे, क्योंकि बार बार अपन क्या उससे प्रिंट करवाने कि आपने रॉन्ग गैस किया है और आप फिर से ट्राई करो, ठीक है। बहुत इजी सा है, हम लोगों ने सिंपली कुछ नहीं किया, अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिखा है, उसके बाद अपन ने प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट मतलब यूजर से अपन को इनपुट डलवाना है। उसके बाद अपन ने वाइल लूप चलाया जिसमें अपन ने क्या बताया कि सपोज यूजर ने अगर फेवरेट मूवी गैस नहीं कर पाया तो उसके पास ऑप्शन आएगा, मतलब प्रॉम्प्ट आएगा। एक तो किस केस में आएगा, या तो वो फेवरेट मूवी गैस नहीं करवाए, या फिर ये हो सकता है कि वो उसने अभी तक क्विट नहीं किया, तब तक क्या आएगा, बार बार उसके पास गैस का ऑप्शन आना चाहिए, तभी मैंने लिखा है गैस इक्वल टू प्रॉम्प्ट रॉन्ग गैस प्लीज ट्राई अगेन। और अगर उसने गैस कर लिया तो क्या होगा, सिंपली वाइल लूप के बाहर आके ये प्रिंट करवा दे कांग्रेस। अदरवाइज उसने क्या हो सकता है, या तो वाइल लूप के बाहर कब आएगा, या तो उसे सही प्रिंट करवाया होगा या तो उसने क्विट कर दिया होगा, ठीक है। अगर सही प्रिंट करवाया है तो उसमें क्या आ जाएगा कांग्रेस, अगर यहाँ पर गलत है उसने क्विट ही कर दिया तो क्या आ जाएगा, यू क्विट, ठीक है। हम लोग उसको एक बार डिजाइन करके देखते हैं, तो हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली यहीं पे मैंने ये लिखा है, 2 कंडीशन होती है, यहाँ तो राइट गैस होता है, तो क्या होता है गैस पे उसने फेवरेट मूवी बता दी, यहाँ फिर क्या हो सकता है सिंपली क्विट। ये किसके लिए है, इफ और एल्स वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको चलते हैं, VS कोड में इसको डिजाइन करते हैं एक बार। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ऐसे देखो, लेट अपनी फेवरेट मूवी, ठीक है, लेट फेवरेट मूवी, सपोज मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा फेवरेट मूवी अवतार, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली अपन क्या करते हैं, यूजर से प्रॉम्प्ट लेना है, तो क्या करेंगे, लेट गैस
उसके बाद क्या करना है, प्रॉम्प्ट लेना है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में कैसे आता था, यहाँ पे ब्रैकेट में एंटर माय फेवरेट मूवी, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप क्या बताएगा हमें कि बेसिकली कि हमारी वो इक्वल है कि नहीं है, मतलब हमारा जो गैस है वो अगर नॉट इक्वल टू फेवरेट मूवी है तो पहले तो क्या है अपना गैस इज नॉट इक्वल टू अपना फेवरेट मूवी। इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला सिंबल तो है नॉट का और ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब हम लोग डज नॉट इक्वल टू लिखते थे ना मैथ्स में, तो वो है नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तो अगर ये होगा कि हमारी फेवरेट मूवी के इक्वल नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो एक और। तो अगर फेवरेट मूवी के अंदर नहीं है यहाँ, तो एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अपनी, कि यहाँ तो ये हो सकता है कि अभी यूजर ने उसको क्विट नहीं करा है। अगर दोनों कंडीशन अपन को चेक करनी है साथ में तो अपन क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड एंड, ठीक है। एंड एंड अपने ऑपरेटर यूज करा मतलब दोनों कंडीशन चेक करेगा, दैट इज गैस जो है अपना इज नॉट इक्वल टू, हमारा क्या है क्विट के इक्वल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, फिर से यूजर से प्रॉम्प्ट मांगेगा, दैट इज गैस इक्वल टू, फिर से क्या होगा प्रॉम्प्ट में कि यहाँ पे लिखो सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, ठीक है, ये हो सकता है। ये अगर अगर ये कंडीशन मतलब उससे गैस अभी मूवी नहीं कर पाए या फिर उसका जो गैस है यहाँ पे नॉट इक्वल टू क्विट नहीं है, तो सिंपली क्या होगा कि उसको फिर से बार बार ट्राई करने का आएगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो वाइल लूप के बाहर आएगा, अगर उसने क्या करवाया, सिंपली उसने देखा कि जो उसने मूवी प्रिंट करवाई है वो सही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि अभी इफ उसका गैस जो है ना वो क्या हो गया, इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली क्या बताता है कि जो भी हमारा गैस है वो किसके इक्वल है, हमारी फेवरेट मूवी के। तो हम लोग अगर फेवरेट मूवी के इक्वल हुआ तो अपन क्या करवाएंगे, सिंपली कॉन्सोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या करवा देंगे, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग हमेशा लाइन कैसे खत्म करते हैं, सेमीकोलन से, ठीक है। और एल्स में क्या लिखवाएंगे कि उसने क्विट कर दिया होगा उस इंसान ने, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे कि यू क्विट। यहाँ पे कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी कर दो और यहाँ पे लिखो कि यू क्विट। तो बेसिकली ऐसे अपना कोड बन गया, ठीक है। इसको हम लोग कंट्रोल ऐसे सेव कर लो और हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये देखो अपने पास एक प्रॉम्प्ट आ गया, एक इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा आ गया एंटर माय फेवरेट मूवी। तो मैं सपोज मैंने लिखा 3 इडियट, ठीक है, 3 इडियट। यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी ट्राई अगेन। हम लोग फिर से और कोई मूवी डालते हैं जैसे कि टॉय स्टोरी, ये करते हैं, ओके किया, यहाँ पे फिर से आ गया सॉरी ट्राई अगेन। अब हम लोग क्या करते हैं, अवतार डालते हैं, ठीक है, ओके किया, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, कांग्रेस, मतलब अपन ने क्या किया, राइट गेस किया, ठीक है। तो यही किया मैंने, बेसिकली कुछ नहीं, अपनी फेवरेट मूवी का पहले नाम लिखा जो मेरे को अपना नाम असाइन करना था। फिर मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिलवाया यूजर से, मतलब यूजर इनपुट देगा हमें कि उसकी वो क्या अपना गैस करता है, ठीक है। उसके बाद अपने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप कौन से केस में लगा, 2 केसेस में, यहाँ तो उसने राइट गैस नहीं किया, यहाँ तो उसने हमारा क्विट अभी तक नहीं किया है। तो अपन क्या करवाएंगे, उन दोनों केसेस में उससे बार बार प्रॉम्प्ट लेंगे। फिर क्या करवाएंगे, हम लोग सिंपली इफ एल्स में चेक करेंगे, अगर उसे फेवरेट मूवी गैस कर ली तो हम लोग उसको कांग्रेस लिखेंगे, अदरवाइज उसने क्विट कर दिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा अपने गेम डिजाइन कर लिया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड अपन बेसिकली कब यूज करते हैं, जैसे अपन के पास फॉर लूप है और अपन ना एक कंडीशन पुट ऑन करना चाहते हैं ताकि जो हमारा लूप है वो बीच में से रुक जाए और हमारे वहीं तक ही हमारा लूप जो एग्जीक्यूट हो। अपन कोड तो पूरा चलाए लेकिन बीच में कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे अपन को रुक जाना है, तो अपन ब्रेक यूज करते हैं। तो अपन चलते हैं वीएस कोड में इसको देखते हैं। सपोज ना मुझे यहीं पे करना था तो मैं क्या करती हूँ कि यहीं पे लिख देती हूँ कि इफ अगर जो सामने वाला है ना उसने गैस जो इक्वल टू ये गैस था इज इक्वल टू क्विट कर दिया, ठीक है, क्विट कर दिया, तो अपन क्या सिंपली प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे ये वाली लाइन, दैट इज कंसोल। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा था ना वो अब यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा हमारे कोड में और हमारे ओवरऑल कोई चेंज नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया और यहाँ से एंड यहाँ पे गैस वाला था ना ये इसको हटा दो, तो ऐसे हो गया। तो अपन ने यही किया, ठीक है। अपन ने अब क्या किया बेसिकली कि यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी बीच में कि अगर ऐसा हुआ तो सिंपली आप क्या कर जाना, ब्रेक। आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया अपना ब्रेक कीवर्ड कि अगर आपने क्या करवाया क्विट लिखा आपने तो क्या हो जाएगा, उसी टाइम हमारा जो गेम होगा वो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा और आप ना बाहर आ जाओगे बेसिकली लूप से, ठीक है। और आपने बेसिकली लिखा आ जाएगा आपने क्विट कर दिया, ठीक है। तो हम एक बार चल के इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आके एंटर माई फेवरेट मूवी। सपोज अब मैं क्या करती हूँ कि पहले तो ये ऐसे करवा लेते हो, 3 इडियट लिखवा लो, ठीक है, 3 इडियट करवा रहा तो यहाँ पे सॉरी ट्राई अगेन का मैसेज आ गया। अब सपोज मैं करवाती हूँ
टॉय स्टोरी लिख लेते हैं, टॉय स्टोरी। तो यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी ट्राई अगेन। तो अब मैं यहाँ पे क्विट लिखवा देती हूँ, ठीक है। क्विट लिखा जैसे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू क्विट। यही आपने लिखवाया था कि हमारा क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया मैसेज। और यहाँ पे क्या लिखा आ गया, अपना जो भी लिखेंगे ना प्रिंट, वही हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्विट आ गया। लेट सपोज अपन और कोई एग्जांपल देखते हैं, इसको एक बार कंट्रोल ए करके रिमूव कर दो। सपोज अपन एक वाइल लूप ही चलाते हैं। पहले इंट लिख लो, इंट आई इक्वल टू 1 से चलाया, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। लेट से हम लोग लेट आई इक्वल टू 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। और हम लोग क्या करते हैं कि वाइल लूप चलाते हैं और अपन आई की वैल्यू क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू 5। जब तक ऐसा हो रहा है, हमारी आई की वैल्यू 5 से लेस देन है, तो हम लोग क्या करवाते थे, कॉन्सोल डॉट लॉग आई, ठीक है, ऐसे प्रिंट करवाते थे और आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं सिंपली कि इसमें ना अपन एक कंडीशन देखते हैं कि इफ अगर आई की वैल्यू इक्वल इक्वल टू 3, जैसे ही 3 हुए ना, तो अपन क्या प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे कि इसको ब्रेक कर दो अपने लूप को, ठीक है। तो ब्रेक कर दो लूप को, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 तक पहुंचेगी भी नहीं, मतलब 1 और 2 ही प्रिंट होगा और अपना जो लूप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हमने अब सीख लिया अपना ब्रेक कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लूप्स विद एरे। हम लोगों ने जो एरे होता है ना, जो बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो फॉर लूप होता है वो अपना सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हमारा एरे होता है ना, उस पर हम लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, हमारा फॉर लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे फ्रूट्स दिए गए हैं, तो अपन को क्या करना है, हम लोग को इसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग इंडेक्स तक जाना है। और अपन को पहले क्या प्रिंट करवाना है, उसका इंडेक्स, उसके बाद फ्रूट्स ऑफ आई, मतलब क्या है अपना उसका एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू से 0 स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे कौन, यहाँ पे आई, ये आई का मतलब क्या है, आई की वैल्यू पहले 0 है, तो 0 को प्रिंट करवाएंगे, साथ में उसका एलिमेंट जैसे मैंगो है, तो ये प्रिंट करवाएंगे 1 के साथ क्या आएगा, एप्पल। 2 के साथ क्या आएगा, हमारा बनाना। 3 के साथ क्या आएगा, हमारा लीची। और 4 के साथ क्या आएगा, ऑरेंज। तो ऐसे हमारे नंबर क्या होंगे, सारे इंडेक्स के साथ जो नाम है एसोसिएटेड वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रूट्स ऑफ आई का मतलब क्या है, जैसे आई की वैल्यू 0 है तो फ्रूट्स ऑफ आई का मतलब क्या है, फ्रूट्स ऑफ 0। आई की वैल्यू 1 है तो फ्रूट्स ऑफ 1, आई की वैल्यू 2 है तो फ्रूट्स ऑफ 2, आई की वैल्यू 5 है सपोज, तो फ्रूट्स ऑफ 5 अपन को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसको कंसोल पे चेक कर। अपन बेसिकली क्या करेंगे कि देखो, पहले अपन एक एरे बनाते हैं कि लेट फ्रूट्स नाम का एक एरे बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं। जैसे अपन ने मैंगो लिखा पहले, हमेशा जो नाम होता है वो किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। मैंगो आ गया सपोज, फिर पाइनएप्पल कॉमा करके आते साइड नाम, तो पाइनएप्पल आ गया, ठीक है, पाइनएप्पल आ गया। उसके बाद अपन एक एप्पल लिख लेते हैं। सारे नाम हमेशा याद रखना कि हमारे स्ट्रिंग में आएंगे, ये मस्ट है। उसके बाद हम लोग सपोज लिख लेते हैं ऑरेंज लिख लेते हैं, ऑरेंज। और फिर बनाना लिख लेते हैं, ठीक है, बनाना आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने किया क्या है कि एक एरे बना लिया सब हमने। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ कॉमा आएगा, कॉमा और यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, फॉर लेट आई की वैल्यू अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक, लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, ठीक है, फ्रूट्स डॉट लेंथ। और आई की वैल्यू अपन इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक बार चल के देखते हैं हम लोग। देखो, फ्रूट्स डॉट लेंथ का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी लेंथ होगी हमारे एरे की, उस पूरे को ये लेगा। इसलिए अपन क्या लेते हैं, हमेशा फ्रूट्स की लेंथ ली है अपन ने, कोई फिक्स नंबर नहीं लिया है, क्योंकि अपन को पूरा जितना लेंथ है एरे का उसको पूरे को कवर करना है। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया है, फ्रूट्स की लेंथ रेदर देन कोई नंबर। तो मैंने अब क्या करूंगी सिंपली कि कंसोल डॉट लॉग, अपन को क्या प्रिंट करवाना है, आई, आई मतलब उसका इंडेक्स है, कोमा अपन को क्या प्रिंट करवाना है, उसकी वैल्यू, दैट इज फ्रूट्स ऑफ आई, ठीक है। फ्रूट्स क्या है, हमारा एरे का नाम है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इससे बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। जैसे फ्रूट्स का आई का मतलब क्या, जैसे आई की वैल्यू 0 है तो फ्रूट्स ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, फ्रूट्स ऑफ 1 की, फिर फ्रूट्स ऑफ 2 की, ऐसे, ठीक है। कंट्रोल+S करके सेव करो और हम चलते हैं वेबसाइट पे। देखो आप देख सकते हो हमारे सारे ही नाम प्रिंट हो गए, ठीक है। आई इक्वल टू 1 से लेके i+2 करा अपन ने, तो इससे क्या होंगे, हमारे सारे नाम प्रिंट होंगे जो कि ऑड नंबर थे। अब अगर अपन को इवन प्रिंट करवाएं तो आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रिंट होंगे, हमारे सारे नाम जो कि आते हैं हमारे इवन नंबर से, मतलब 0, यहाँ से 2 से स्टार्ट अगर अपन कर रहे हैं तो 2 वाले इंडेक्स पे 4 वाला आ जाएगा, ठीक है। सपोज अपन यहाँ से चाहें तो 0 वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 0, 2, 4 ऐसे सारे इवन वाले भी हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ऐसे अपन को करवाना है, ठीक है।
लेट्स सपोज अपन को क्या करना था, कोई और एलिमेंट इंसर्ट भी करना होता था तो अपन वो भी कर सकते थे, जैसे फ्रूट्स डॉट पुश करो, ठीक है। और अपन क्या करो कि यहाँ पे कोई जैसे कीवी, ठीक है, अपन ने पुश करवा दिया, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। और अपन प्रिंट करवा दे सकते हैं, जैसे 0 से लेके आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। जैसे ये करोगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, तभी हमें पूरी लेंथ में क्या होगा, हमारे पुश पुश क्या मतलब क्या होता है, एलिमेंट इंसर्ट करना सबसे लास्ट में। तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या इंसर्ट हो जाएगा, हमारा कीवी इंसर्ट हो जाएगा। इससे बेसिकली होगा क्या हमारा, कि हम लोगों ने फ्रूट्स डॉट लेंथ क्यों लिया था, इसलिए लिया था अपन ने क्योंकि हर बार कभी भी ऑपरेशन में हमारा कई वेबसाइट बनाते हैं अपन, तो हर स्टेप पे ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जैसे पुश कर दिया तो एलिमेंट एक ऐड हो गया वहाँ पे। इसलिए अपन फिक्स लेंथ लेने की जगह अपन हमेशा ट्राई करते हैं क्या लेने की, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम होता है और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करके उसकी लेंथ, ठीक है। तो ये फायदा, अपन यहाँ पे अनशिफ्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते थे, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन अपन कर सकते हैं जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लूप्स विद एरेज के बारे में। देखो इसमें क्या हम लोग बेसिकली यूज करें नेक्स्टेड लूप जैसे कॉन्सेप्ट का। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक हीरोज नाम का एरे बनाया है जिसमें बेसिकली दो एरे हैं, ठीक है। एक ये वाला एरे है अपना और एक दूसरा वाला ये वाला एरे है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है बेसिकली कि अपन को दोनों ही नाम प्रिंट करवाने हैं, जैसे कि ये वाला नाम भी प्रिंट करवाना है और ये वाले भी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली पहले हम चाहते हैं कि ये वाले सारे नाम प्रिंट हो जाए, देन उसके बाद ये वाले एरे के सारे नाम प्रिंट हो जाए। तो अपन ने क्या किया है, सिंपली एक फॉर लूप चलाया है, आई की वैल्यू 0 से लेके हीरोज डॉट लेंथ कितनी होगी अभी 2 होगी, क्योंकि इसने क्या कंसीडर किया है, इसको एक पूरा एरे कंसीडर किया है और इसको एक एरे कंसीडर किया है। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई, आई की 2 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो लिस्ट ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू कंप्यूट कर रहा है कि पहले कितनी है 0 है, देन उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। फिर अपन ने जे लूप चलाया है जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, 0 से लेके हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ मतलब जितनी इसकी लेंथ है तब तक वहां पे कंप्यूट करेगा। फिर ये करेगा प्रिंट करवाएगा हीरोज ऑफ आई ऑफ जे, मतलब कितनी है कि आई की वैल्यू सपोज 0 है पहले, ठीक है। तो 0 के लिए क्या होगा कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, जे मतलब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 1 के लिए प्रिंट होगा, फिर 0 और 2 के लिए प्रिंट होगा। और यहाँ पे अगर 0 से अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते तो 0 1 आता है, लेकिन अभी हम लोग 0 0 से स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, यहाँ 0 और 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 1 और 0, और यहाँ पे इसके लिए 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे इसके लिए कितना सॉरी 1, यहाँ पे 1 1 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेसिकली 2, क्योंकि हमारा जे लूप भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 से, ठीक है। तो ऐसे हमारे प्रिंट होंगे नंबर। हम लोग बेसिकली क्या करवा रहे हैं कि हम हमारा नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, अपने फर्स्ट वाला एरे है ना उसकी सारी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, देन अपन को सेकंड एलिमेंट के सारे प्रिंट करवाने हैं। अपन बेसिकली ऐसे कर रहे हैं कि पहले कंप्यूट करेगा आई की लेंथ मतलब जितना है कितनी है हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 मतलब लेंथ 2 है, एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग कैसे 0 और 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे बेसिकली कि पहले यहाँ प्रिंट करवाएगी कंसोल डॉट लॉग लिस्ट ऑफ आई, आई मतलब कौन सी लिस्ट है, पहली वाली फिर दूसरी वाली लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जे लूप चला रहा है कहाँ तक, हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ मतलब पूरा जितनी लेंथ है वहां तक चलाएगा, और हर बार क्या प्रिंट करवाएगा यहाँ पे हीरोज ऑफ आई और जे की वैल्यू। हम लोग इस पर एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैं क्या करूंगी, इसको एक अपन ना जैसे इसमें ना हीरोज की जगह कुछ और ले लेते हैं, सपोज मैं फ्रूट्स ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट्स ले लेती है, फ्रूट्स के अंदर के आगे एक एरे बना दिया, एरे के अंदर एक और एरे है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, एक मैंगो लिख दे रहे हैं, दूसरा कॉमा ऑरेंज, ठीक है। एक दूसरा क्या आ गया ऑरेंज आ गया, और एक और अपन लिख देते हैं एप्पल, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए एलिमेंट्स आ गए। अब अपन को क्या करना है, एक और एरे बनाना है इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, कॉमा यहाँ पे ये एरे खत्म हो गया, कॉमा लगा के एक और एरे बनाते हैं, ठीक है। एक और एरे बनाने के लिए बेसिकली उसमें नाम लिख दो, जैसे अपन पाइनएप्पल लिख देते हैं, और एक कीवी लिख देते हैं, और पाइनएप्पल कीवी, और एक और कौन सा लिख दें एक और अपन सपोज बनाना ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन बनाना आ गया, तो बनाना लिख दिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है बेसिकली, अब इसके बाहर देखो हमेशा खत्म होगा ना तो सेमीकोलन लगाना मस्ट है। अब अपन को क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है जिसमें अपन को लेट आई इक्वल टू 0 स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो फ्रूट्स डॉट लेंथ है मतलब हमारी एरे ऑफ आई की लेंथ है, ठीक है। तो आई इज लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करो। और अपन को क्या करवाना है यहाँ पे
कॉन्सोल डॉट लॉग तो बाद में लिख लेंगे, हम लोग पहले फॉर लूप लिख देते हैं। फॉर लेट जे की वैल्यू कहाँ से चलानी है हम लोग को, देखो जीरो से चलानी है। जीरो से कहाँ तक जाएगा, इसको कहाँ तक कंप्यूट करना है बेसिकली। जे लेस देन, हमने जे डॉट लेंथ कैसे लिखा था, देखो इसमें देख के बताती हूँ। अपन ने बेसिकली क्या कहता है, हीरोज ऑफ आई डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या है कि हीरोज ऑफ जीरो, मतलब ये वाला जो है ना, ये हीरोज ऑफ जीरो था, इसकी लेंथ तक कंप्यूट करना है, इसलिए मैंने लिखा था। तभी मैं आपको यहाँ लिख गई, आपको समझ आए कि हीरोज की लेंथ तक लेके गई थी मैं, मतलब ये वाला हीरोज ऑफ जीरो, जीरो वाले की लेंथ कंप्यूट करेगा तो उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएगा। फिर यहाँ पे हीरोज ऑफ वन की लेंथ ऐसे अपन प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन चलते हैं इसको। कैसे लिखा है इसने, बेसिकली फ्रूट्स ऑफ आई, फ्रूट्स ऑफ आई डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ आई लिखना मस्त था, आप गलती क्या कर सकते थे, फ्रूट्स ऑफ लेंथ लिख सकते थे, वो गलत होता। फ्रूट्स ऑफ आई मतलब अपन को फर्स्ट वाला एरे को प्रिंट करवाना है इसलिए। और क्या करेंगे यहाँ पे, जे की वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवा दी। फिर अपन क्या करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल डॉट लॉग में अपन को किसको प्रिंट करवाना है, यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ आई जे को। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे अपना आई प्लस जे, दैट इज प्लस यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ आई प्लस जे, ठीक है। फ्रूट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आई और जे, तो ऐसे लिख लिया हमारा। और एंड किससे होगा, हमारा सेमीकोलन से, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा था, यहाँ पे आप लोग प्लस भी यूज कर सकते हो और ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या लिखा है, कॉन्सोल डॉट लॉग में अपनी बैकटिक यूज करना है और लिस्ट ऑफ हमने आई लिखा, ठीक है। इसको ट्राई कर, जैसे अपन यहाँ लिख देते हैं कि कॉन्सोल डॉट लॉग, और इसमें अपन क्या लिखते हैं अपनी लिस्ट, तो अपन बैकटिक यूज करते हैं। बैकटिक में क्या यूज करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे अपन बेसिकली जैसे हैश तो ऐसे ही लिखा था, हैश सिंपली लिखा था, और बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, उसमें अपन क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा। तो हम लोग इसको एक बार चल के चेक करते हैं, कंट्रोल एस कर दो, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, इसको रिफ्रेश कर लिया, उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वन आ गई, ठीक है। हमारी दो ही बेसिकली थी, एक लिस्ट जीरो थी, एक लिस्ट वन थी। तो अपन ने यहाँ पे फ्रूट्स में क्या आ गया, एक मैंगो आ गया, ऑरेंज आ गया। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ी गैप दे सकते हैं। इसको एक काम करो, थोड़ा यहाँ पे कोलन लगा दो तो और अच्छे समझ आएगा। कंट्रोल प्लस एस कर दो, तो देखो यहाँ पे फ्रूट्स में आप समझ आ रहा है, मैंगो ऑरेंज एप्पल, और यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में क्या है हमारा, पाइनएप्पल कीवी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो लिस्ट में ये एलिमेंट्स थे और वन लिस्ट में हमारे ये वाले एलिमेंट्स थे, ठीक है। अपन इसको प्रिंट करवा लिया, तो ऐसे इसको प्रिंट करवाते हैं। तो आप चाहो ना इसमें और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं क्या करवा देती हूँ, दो की जगह और तीन लिस्ट करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मैं क्या करती हूँ, इसको हटा दो और अपन क्या करवाते हैं, जैसे कि अपना नाम प्रिंट करवा के, जैसे रिया करवा दिया, और इसके एसोसिएटेड मार्क्स लिख देते हैं। जैसे सपोज अपन 97 लिख देते हैं, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, एक और नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिया लिख देते हैं, तो यहाँ पे प्रिया आ गया, और यहाँ पे कॉमा, सपोज यहाँ पे 90 कर देते, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, एक और कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि वो भी हमारे जो इतने भी सारे नाम आएंगे वो लिस्ट के कैसे आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब सपोज अपन ने टिया कर दिया, उसके सॉरी नाम सपोज नंबर से कितने हैं, 88 है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, लिस्ट आ गई। अब अपन को क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, तो अपन यहाँ पे फ्रूट्स की जगह अपन नाम लिख लेते हैं, नेम। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ तक जाएगी आई वाला लूप, नेम डॉट लेंथ, तो यहाँ पे नेम डॉट लेंथ आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद जेल लूप भी चलाया, तो जेल लूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कब तक, नेम ऑफ आई डॉट लेंथ तक जाएगा, और यहाँ पे जे प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ये वाली हो गया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लिख दो, और इसको नेम वाले को यहाँ नेम लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल प्लस एस करके इसको देखते हैं। अब देखो इसको रिफ्रेश भी कर लो, तो लिस्ट ऑफ जीरो में यहाँ मेरा नाम आ गया, और इसके साथ यहाँ के इसके नंबर। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा चेंज कर लो, इसको हटा के यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे और से समझ आएगा। इसको कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर लो। यहाँ पे अपन को समझ आ गया कि यहाँ पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, रिया की यहाँ 97 है, प्रिया की 90 और टिया के 88, ऐसे हमारे क्या आ गए, नाम आ गए लिस्ट के साथ, ठीक है। अपन चाहे तो यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे नेम ऑफ आई, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ जे, ऐसे करके यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नेम ऑफ स्टूडेंट प्लस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ऐसे